आपको जो डायरेक्शन है बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, स्टेटमेंट, फंक्शंस, सिक्स्थ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सेवन मॉड्यूल्स। ये बेसिक चीजें हैं जो एवरी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल आपको अच्छे से आना चाहिए। आप कहाँ तक पढ़े हो अभी? आपको क्या क्या आता है? क्विकली आंसर दे दीजिए मुझे फटाफट, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं फंक्शन है। तक फंक्शन तक हुआ। फंक्शन तक हो गए। फंक्शन तक अच्छे से हुआ। अभी आपका सिक्स स्टेप जो है एंड सेवंथ स्टेप जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और सेवन स्टेप जो होगी वो होंगे मॉड्यूल्स। एडिशनली आप जो कुछ कंसेप्ट होती है उप्स की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा करंटली, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है। और आपको ये समझने के लिए ये थ्योरी पार्ट है। अभी क्लास की एज पर द डेफिनेशन बात करते हैं, ये डिस्कशन होगा। क्लास की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका जो डेफिनेशन है, इट इज रियल टाइम एंटिटी, बट एंटिटी किसी को पता ना हो तो नो वरीज, हम बात करेंगे। और इसे हम अलग अलग डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ब्लूप्रिंट, इट इज टेम्पलेट, ऐसे मतलब ये डेफिनेशन वाइज है। फिलहाल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी इसका नेचर हम बात करते हैं कि क्लास के अंदर क्या क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में लिखे, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, एंड फंक्शंस। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है आपको? हाँ सर। यस। दैट्स इट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज, जो भी मतलब प्रॉपर्टी वेरिएबल दोनों सिमिलर ही होंगे यहाँ पे, और फंक्शंस। प्रॉपर्टी मीन्स सर? वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एक प्रॉब्लम समझ रहे हैं हम लोग, जैसे कि मान लो मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है ना। कैलकुलेटर में मैंने ए, बी और सी बनाया है। ये दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है। ए इक्वल टू समथिंग वैल्यू, बी इक्वल टू 20 एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी है। आपको ये क्लियर है कि हमने क्या बनाया है? यस सर। बना दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये डेटा भी ले लिया। अब अगर मैं कहूं कि आपको एक कैलकुलेटर नहीं, बहुत सारे कैलकुलेटर बनाने हैं, तो आप क्या करोगे? व्हाट डू यू थिंक? फंक्शन। ठीक है, इसे फंक्शन में, फंक्शन तो एक
बहुत सही है, फंक्शन बना लेंगे। अब मैंने आपको दूसरा कैलकुलेटर, इसको नाम रख देते हैं, लेट्स सी कैलकुलेटर 2। अलग अलग कंपनियों के कैलकुलेटर, जैसे ये कैलकुलेटर लेट्स सी 3, फंक्शन भी ले लेंगे उसके अंदर। अभी आपके पास कितने कैलकुलेटर है? 3। अगर आपको 1000 कैलकुलेटर बनाने हो तो ये कोड जो है ये कितनी बार कॉपी पेस्ट करना होगा आपको? 1000। बट ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा करने से क्या होगा, नंबर ऑफ कोड जो है वो बढ़ते जाएगा। अगर मान लो मुझे ए के बदले इस ए को मुझे जी में रीनेम करना है, ए बी, ए को मुझे रीनेम करना है A2, तो मुझे कितनी जगह पे चेंज करना पड़ेगा अब ये? 2 जगह और 3 जगह। 3 जगह पे और नीचे 3 जगह पे। क्या ये फिजिबल है? मतलब इस तरीके से अगर हम लोग कोड लिखेंगे तो। अब इसको भी मैं आसान कर देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे कि सब लोगों को पता है बायोडेटा या रिज्यूम, सबको पता है ना बायोडेटा। यस। अभी बायोडेटा में हमने लिखा है ओरिजिनल नेम, लेट्स सी, लिखा है संतोष। ईमेल लिखते हैं santosh@gmail.com। ठीक है। एज लिखते हैं लेट्स सी, और इस तरीके से, और एजुकेशन जो है वो लिख देते हैं मास्टर्स IT, इस तरीके से लिखते हैं, मान लेते हैं। जॉब एक मैंने लिख दिया। अब ये मेरा बायोडेटा है। अब मुझे अजीत का बायोडेटा बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मुझे, बताइए, क्विक क्विक। अजित। अभी यहाँ पे मैं और टाइप करूंगा, बायोडेटा नेम अजीत, ईमेल अजीत@gmail, एज लेट्स सी 20, एजुकेशन लेट्स सी मास्टर, एजु जॉब डेवलपर, ऐसे। अभी मुझे ये लिखने में कितना समय लगा? इसको 1 मिनट लगा। ठीक है, इसे मुझे लिखने के लिए 1 मिनट लगा। टोटल कितने मिनट हुए? 2 मिनट। 2 मिनट। अगर मुझे ऐसे 100 लोगों का करना होगा तो कितना टाइम लगेगा ये लिखने के लिए? 2 मिनट। हाँ, लेकिन अगर मैं एक टेम्पलेट बना दूं, एक टेम्पलेट बना रहा हूं मैं बायोडेटा नाम का, देखो टेम्पलेट बना रहा हूँ, नेम, ईमेल, एज, एजुकेशन, जॉब, ये मैंने क्या बनाया? क्या बनाया ये मैंने? टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल से, ओरिजिनल तो ये एक ही है, अगर मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, तो क्या मेरा अब समय बचेगा? क्या मतलब यस सर। कौन सा यस। वे ज्यादा अच्छा है? फर्स्ट टेम्पलेट वाला वे अच्छा है या फर्स्ट वाला सब टेम्पलेट। कुछ? टेम्पलेट। टेम्पलेट वाला। तो टेम्पलेट वाले में क्या होता है, और एक दूसरा बता देता हूँ कि ये जो ओरिजिनल में प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ओरिजिनल में अगर हमने चेंज किया ये नेम को, अगर फर्स्ट नेम किया, तो इसकी जो कॉपी होती है उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो ये जो टेम्पलेट है ओरिजिनल, ये जो टेम्पलेट है ओरिजिनल, इसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग में क्लास। और जो मैंने कॉपी निकाली है इसे क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट।
अभी क्लास में क्या क्या होता है, ये जो वेरिएबल मैंने लिए ये वेरिएबल होते हैं, और इसके ऑपरेशन करने के लिए, इसके ऊपर जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके ऊपर फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मानो यहाँ पे फंक्शन होंगे। और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसकी जितना भी कुछ होगा ये सारी कॉपी जो होगी ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है। इसमें अभी हम लोग चेंज करेंगे नाम, अजीत, और सारी डिटेल भरते जाएंगे, और ऐसी जो है कॉपीज हम बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे इस तरीके से। तो मतलब इसे ऑब्जेक्ट वन, इसे आप कहेंगे ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ओबीजे टू, ऐसे ओबीजे थ्री। ओबीजे थ्री। अगर मैंने ओरिजिनल टेम्पलेट में चेंजेस किए तो कितनी जगह पे ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे? सब जगह। सब जगह पे चेंजेस होंगे। लेकिन पहले क्या था? हर एक जगह जगह। की है तो दूसरी जगह भी करना होगा। यस। यस। तो मैं क्लास की डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लास इज अ टेम्पलेट। तो वापस से उसे मैं रिपीट करता हूँ, क्लास इज अ टेम्पलेट। इट हैज इट हैज प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, इट इज कॉपी ऑफ क्लास। बट फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है इस दोनों में? इट इज अ कॉपी ऑफ क्लास एंड वी कैन स्टोर और स्टोर स्टोर simply we can use class we can use class, variable and functions। मतलब ये है कि ये जो आपके पास ये जो टेम्पलेट है, ये नेम, ईमेल, एज, एजुकेशन, इसका ऑब्जेक्ट बना के हम ये जो नेम है, ईमेल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर हम वैल्यूज भर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, या जो भी ऑपरेशंस है उसके रिलेवेंट वो हम कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर थ्योरी। टू write a class write a class, use class keyword and its name। जो भी आपको नेम देना है, जैसे कि क्लास स्टूडेंट, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये क्लास का एरिया है। मतलब इस क्लास, ये जो एरिया है इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। देखो क्या लिखा हमने, नाम के पहले क्या लिखना है उसके? क्लास। 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 अभी देखो, मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, बस फर्स्ट नेम, और एक फंक्शन लिखता हूँ कि जो फर्स्ट नेम है उसे सिर्फ शो करना है। शो, बस शो नाम का ये दिखा देता, मुझे फंक्शनैलिटी करनी है। कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और ये जो फर्स्ट नेम है इसे मैं शो कर देता हूँ आउटपुट में, बस। और फर्स्ट नेम में कुछ तो मैंने डाला नहीं है, मैं डाल देता हूँ अमित। देखिए, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसका नाम, उसके अंदर हमने क्या वैल्यू पुट की है, क्या भरी है उसके अंदर वैल्यू? अमित। अमित भरी है। और हाँ। और एक फंक्शन बनाया, क्या नाम का बनाया? शो। शो नाम का फंक्शन बनाया, और जस्ट हमने इसे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दिया। अब ओरिजिनल टेम्पलेट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेम्पलेट जैसे कि आप घर का नक्शा बना रहे हो, आप वो घर के नक्शे में रहने के लिए जा सकते हो क्या? उस पे खाना बना सकते हो क्या घर में नहीं। जाके? नहीं। नहीं। मतलब आप, आपको ये चाहिए
दैट इज ओनली टेम्पलेट। बट आपको अगर इस्तेमाल करना है, अगर ये फर्स्ट नेम इस्तेमाल करना है या शो फंक्शन कहीं पे इस्तेमाल करना है ना, तो आपको इसका बनाना होगा ऑब्जेक्ट। क्या बनाना होगा इसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। ये नॉर्मल वेरिएबल जैसे आप बनाते हो वैसे लेट लेना है, क्लास के अंदर नहीं है, क्लास के बाहर। देखो मैं क्लास लेट लेना है, और आपको जो नाम देना है ऑब्जेक्ट का वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे S1 दे देता हूँ। इक्वल टू, ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है न्यू कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग? न्यू। न्यू कीवर्ड्स। न्यू कीवर्ड। और न्यू के बाद स्पेस देके जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम आपको कंपलसरी लिखना है। क्या नाम है मेरे क्लास का? स्टूडेंट। दैट्स इट। और ये पैरेंथेसिस लगा देना। तो अभी पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा मैंने? यस। दैट्स S1। दैट्स इट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। कोई बात नहीं। अब आपने फिर भी ये शो फंक्शन कॉल किया है क्या? ये शो फंक्शन को कॉल किया है आपने? नहीं, नहीं। आपको कॉल करना है। अभी ये जो शो फंक्शन है कौन से क्लास के अंदर है? शो फंक्शन कौन से स्टूडेंट। क्लास के अंदर है? स्टूडेंट। है ना, स्टूडेंट। बराबर। और स्टूडेंट का पूरा कॉपी करके मैंने कौन से ऑब्जेक्ट में डाला है? यस S1। S1 में डाला है। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे शो का इस्तेमाल करना है, मुझे लिखना होगा S1, और उसके अंदर जाना है तो डॉट ऑपरेटर, ये ऐसा डॉट। क्या देना है आपको कंपलसरी? डॉट। डॉट। और फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब वो जो क्लास है उसके अंदर जो जो चीजें है ना वो सारी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। मैं यहाँ पे नोटपैड यूज कर रहा हूँ इसलिए नहीं दिख रही है, लेकिन ऑटोमेटिकली दिखने के लिए आ जाएगी यहाँ पे। और ये फंक्शन है कंपलसरी, अगर कोई भी फंक्शन है तो उसे कॉल कैसे करते हैं? पैरेंथेसिस से। पेरेंट्स। तो इस तरीके से आपको जो है इस्तेमाल करना है। मैं इसे रियल टाइम में दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास तो मेरी ओल्ड वाली सिस्टम खराब हो चुकी है, तो मुझे वापस से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। JS01 यहाँ पे आते हैं और एक student.js का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। क्या करना है मुझे? क्लास बनाना है। क्या नाम का क्लास बनाना है हमें? स्टूडेंट नाम स्टूडेंट। का। और एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली फंक्शन का नाम देके शुरू कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम। सर क्लास। हेलो। हाँ। क्लास बनाते टाइम क्लास लिखना इम्पोर्टेंट क्या मतलब? सॉरी। है, पर स्टूडेंट लिखा है तभी क्लास लिखना इम्पोर्टेंट है। बिना उसके तो है ही नहीं, होगा ही नहीं होगा क्लास, आपको लिखना ही होगा वो। वही तो मैंने बताया कि आपको लिखना ही होगा। ठीक है। अब ये फंक्शन बनाना है आपको। तो जैसे कि फंक्शन शो नाम का फंक्शन बनाना है, आप यहाँ पे बना लीजिए। क्या करना है मुझे शो फंक्शन में? कंसोल डॉट लॉग। फर्स्ट। और फर्स्ट नेम जो है, ये देखो ये वेरिएबल जो इस्तेमाल किया है ना, वही वेरिएबल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी फिलहाल ये दिस आ रहा है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये दिस क्यों आएगा। आएगा वो, अगर वेरिएबल मैं क्लास में डिक्लेयर करूंगा ना, तो ये दिस यूज करके इस्तेमाल करना है। आगे हम सीखेंगे दिस के बारे में। तो ये बना है क्लास। हो गया। अभी आपको क्लास को इस्तेमाल करना है, यानी कि शो फंक्शन को कॉल करना है, या उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको एक्सेस करने के लिए कंपलसरी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं कोई भी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये आप ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे O1 दिया। इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और क्लास का नाम लेना जरूरी है जिस क्लास का हमें इस्तेमाल करना है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो ये जो है O1 नाम का जो है आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब इसके अंदर जाके जैसे ही मैंने O1 डॉट, ऐसे देखो O1 डॉट किया, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वहां पे? ये देखो फर्स्ट नेम शो। पैरेंथेसिस में आया कि फर्स्ट नेम क्या है। फर्स्ट नेम क्या है, क्या बता रहा है वो? ये देखो पढ़ो। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है। ये क्या है?
मेथड मेथड, यानी कि मेथड मेथड को हम फंक्शन कहते हैं। तो इसे हम लोग कॉल करते हैं। अब ये सिर्फ ऐसे कॉल नहीं कर सकते, हमें इसे पैरेंथेसिस देना होगा। तो O1 क्यों ले लिया? क्योंकि हमने स्टूडेंट का जो भी कुछ कॉपी है, मतलब ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट के अंदर का जो भी एक्सेस करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है? डॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये? डॉट ठीक है, डॉट ऑपरेटर। और डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमने कॉल किया। अभी शो है, आप यहाँ पे वेलकम जो भी फंक्शन है वो फंक्शन बना लीजिए। ऐसे देखो दिखते जाएंगे, कंसोल डॉट लॉग ए ऑल वेलकम, ऐसे। तो जैसे ही मैं अभी मुझे वेलकम को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा? O1 डॉट, देखो आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको वेलकम। हाँ सर। देखो सेव कर दो। अब इसमें आउटपुट में सबसे पहले क्या दिखाई देगा? क्या कंसोल डॉट लॉग में हो रहा है? फर्स्ट नेम क्या दिखेगा? फर्स्ट नेम में क्या है? अमित अमित उसके बाद मैंने क्या कॉल किया है यहाँ पे? वेलकम और क्या दिखेगा फिर? ऑल वेलकम। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं इसे रन कर दूं एक बार टर्मिनल में जाके, न्यू टर्मिनल, और नोड और स्टूडेंट, दिख रहा है वही। लेकिन अगर आप इसे कॉल नहीं करोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, कुछ आउटपुट आएगा। मैंने कॉल हटा दिया। अगर नहीं मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर मैंने किसी फंक्शन को बार बार कॉल किया तो बार बार दिखेगा, जैसे कि हमने सीखा है रिपीट होगा। कि फंक्शन को हम कितनी भी बार जो है वो कॉल कर सकते हैं, ऐसे। तो आपको ये अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है, आउटपुट जो है ये समझना है